नहीं नहीं, आप जो मौजूदा बीजेपी है जिसको हम 10 साल से देख रहे हैं, वो बीजेपी खाली कर्नाटक को लेकर डेस्परेट नहीं है। वो हैदराबाद नगर निगम को लेकर भी उतनी ही डेस्परेट रहती है। वो लद्दाख की हिल काउंसिल को लेकर भी उतनी ही डेस्परेट रहती है। वो मेघालय के चुनाव को लेकर भी उतनी ही डेस्परेट रहती है। नागालैंड के चुनाव को भी उतनी डेस्परेट रहती है। उत्तर प्रदेश को लेकर, गुजरात को लेकर कोई भी ऐसा चुनाव नहीं लड़ती है बीजेपी जिसमें डेस्परेट ना हो, डिस्प्रेशन ना हो। और ये उसका किलर इंस्टिंक्ट मैं मानता हूं पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि सामने वाला तो डेस्परेट होने के बजाय सामने वाला तो बिल्कुल पैसिव मूड में रहता है। अब जैसे 3 चुनाव जो भी नॉर्थ ईस्ट के हुए और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ी है कि मेघालय को छोड़ के 2 जगह तो कोई गया ही नहीं उनका बड़ा नेता है। और गुजरात में जो जिस तरह लड़ी, तो सामने वाला पहलवान पैसिव और बीजेपी डेस्परेट, तो जाहिर है नतीजा फिर बीजेपी के हिसाब से होता है। लेकिन कर्नाटक को देख के मुझे कुछ और लगता है। कर्नाटक दरअसल वो राज्य है जहां बीजेपी की, देखिए 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और वो तब बनी थी जब येदियुरप्पा जो है वो बीजेपी से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई थी। और उसका नुकसान बीजेपी को भारी उठाना पड़ा। और नतीजा हुआ कि कांग्रेस की करीब 140-42 सीटें आई और बीजेपी की सीटें कम रह गई और सरकार बन गई। सिद्धारमैया 5 साल मुख्यमंत्री रहे। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आ गई 2014 में। येदियुरप्पा को वापस ले लिया मोदी जी ने और उनके साथ सब ठीक ठाक कर लिया गया और सारे कील कांटे दुरुस्त किए गए और पूरी ताकत से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। मोदी जी ने धुआंधार रैलियां की और यहाँ तक कि मतलब विश्वेश्वरैया का और करियप्पा का तमाम सारे सवाल उठाए गए। ये सब मतलब कि मतलब जो जो कहा जा सकता था। और इधर हिंदुत्व का मुद्दा, टीपू सुल्तान को गालियां और जाने क्या क्या सब मतलब मिला जुला के पूरी ताकत लगाई बीजेपी ने। लेकिन सीटें उसकी रह गई 107। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा होता है 113 का, शायद ज्यादा हो 115 का। हाँ 224 है तो हाँ तो वहां पूर्ण 224 है ना। हाँ 113 हाँ तो 200 तो हाँ तो 113 का आंकड़ा होता है पूर्ण बहुमत का। उससे वो करीब 6 सीट जो है पीछे रह गई। जबकि अडवाणी जी के नेतृत्व में 2008 में जब चुनाव हुए थे, जब अडवाणी जी और अटल जी का जमाना था, जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और शायद अध्यक्ष उस वक्त राजनाथ सिंह रहे होंगे या वही थे, जब तब भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, येदियुरप्पा लीडर थे, उसके पहला चुनाव था और पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में भाजपा 108 सीटें जीत के आई थी। यानी एक ज्यादा 2018 से एक सीट ज्यादा 2008 में जीती थी, 2007 में 8 में जीती थी जब मोदी जी गुजरात में थे। अमित शाह जी की सारी रणनीति, चाणक्य नीति गुजरात तक सीमित थी। सारे साधन संसाधन, सारा हिंदुत्व का ध्रुवीकरण वैसा नहीं था जैसा कि 2018 में था। लेकिन तब भी एक सीट कम जीती। बहुमत के आंकड़ा तो तब भी नहीं छू पाई थी, इस बार नहीं छू पाई। बाद में निर्दलियों के इस्तीफे करा के उनको शामिल करा के बहुमत का आंकड़ा उसने उस समय लिया था। अब 107 सीटें आई, उसके बाद राज्यपाल महोदय ने येदियुरप्पा जी को शपथ दिला दी। इधर कांग्रेस और इनका जो है गठबंधन हो गया जेडीएस का और सरकार नहीं बची। येदियुरप्पा जी को इस्तीफा देना पड़ा 1 हफ्ते के अंदर और दोबारा कुमारस्वामी सरकार बनी। फिर बीजेपी ने उस सरकार को कैसे लिया, हम सबके सामने है इतिहास। तो 15 विधायकों के इस्तीफे हुए और वो सारा बंबई तक सब जगह जो है वो विधायक गए, जैसे और राज्य में लिया गया। और इसके बाद प्रयोग भी हो गया, येदियुरप्पा भी मुख्यमंत्री रहे, येदियुरप्पा हटाए गए, उसके बाद अभी ये बसवराज मुंबई है। तो बीजेपी कर्नाटक को 2 कारणों से इसलिए हर हाल में जीतना चाहती है कि कभी भी वो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई बीजेपी कर्नाटक अभी तक। तो एक तो वो चाहते हैं कि इस बार मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी और उनकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत लेकर के आए नंबर। तो एक क्या है कि भाजपा के नेतृत्व के ताज में एक हीरा और जड़ेगा, जैसे गुजरात का वो जो है। दूसरा कारण वो रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरा कारण डिस्परेशन का ये है कि दक्षिण का अकेला ऐसा राज्य कर्नाटक है जहां भाजपा ताकत में है। इसके अलावा तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में अभी भाजपा, तेलंगाना में कुछ कोशिश कर रही है लेकिन बाकी जगह नहीं है उसकी। तो कर्नाटक को खोना नहीं चाहती है। उसको लगता है कर्नाटक वो दरवाजा है जहां के जरिए वो दक्षिण में प्रवेश द्वार है दक्षिण का भाजपा के लिए।
तो वो चाहती है कर्नाटक किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उसके पास बना रहे, जिससे वो आगे अपना जो है दक्षिण का रास्ता तय करे। तीसरा ये है कि 2024 का जो चुनाव है वो अभी ये जो 3 राज्यों के चुनाव में जो सफलता मिली है एनडीए को, एक राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई, हालांकि सीटें कम है, परसेंटेज कम है, लेकिन सरकार बनी पूर्ण बहुमत की त्रिपुरा में। मेघालय में सभी 60 सीटों पर लड़ी, लेकिन सीटें आई 3। और नागालैंड में आईएनडीपी के साथ मिलकर के उसकी सरकार बन गई। लेकिन पूरा माहौल जो है एकदम ऐसा है कि जैसे पूरा भगवा लहरा गया पूर्वोत्तर में। और तो और ये विजय भाई बैठे हुए हैं, टीवी चैनल बहुत लंबे समय तक रहे हैं, इनके ही पूर्व चैनल में मैं कल गया था। अब वहां जो हम लोग लगाते चैनलों में, जब वो जिस दिन काउंटिंग होती है उसमें वो लगाया जाता है ना पार्टियों का कि भाई बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस, फलाने प्लस, ठिकाने प्लस। तो अब नागालैंड में भी बीजेपी प्लस आप कह रहे हैं, जबकि बड़ी पार्टी आईएनडीपी है लेकिन वहां बीजेपी प्लस। तो जो आम दर्शक है वो देख रहा होगा अरे भाई बीजेपी की 37 सीटें आ गई, बीजेपी की 38 सीटें आ गई। तो उस लिहाज से तो तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार होनी चाहिए, उस लिहाज से झारखंड में कांग्रेस सरकार होनी चाहिए। फिर वहां डीएमके प्लस क्यों, वहां फिर जीएमएम प्लस क्यों? अगर आपकी यही परिभाषा है तो, और सिर्फ इसी चैनल में नहीं, लगभग सभी चैनलों में ये माहौल था, एक दो चैनलों को छोड़ करके, कि वो बीजेपी प्लस। एनडीए लिखते तो समझ में आता कि भाई एनडीए का पार्ट है, एनडीए है, ठीक है, यूपीए एनडीए, लेकिन वो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को जो है तो वह एक हालात मच गया। बोहनी अच्छी हो गई, मैं भी कहता हूं, मैंने भी 2-3 कार्यक्रमों में कहा कि भाई 2023 में बोहनी जो दुकान खोल के बैठते हैं, अनिल भाई जानते हैं, गांव देहात से कस्बे से ताल्लुक हम सबका है, कि जब आदमी दुकान खोल के बैठता सुबह सुबह, एक ग्राहक चाहे वो 2 रुपए का ग्राहक भी हो तो क्या भाई बोहनी हो गई, बढ़िया हो गई बोहनी। तो बोहनी तो बीजेपी की अच्छी हो गई है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ बोहनी है, आगे सौदा कितना अच्छा होता है उसके लिए कर्नाटक टेस्ट है। अब कर्नाटक बीजेपी के लिए भी उतना ही जितना जरूरी, जितना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए भी जितना जरूरी है कर्नाटक। तो कर्नाटक से दिशा थोड़ी सी 24 की और स्पष्ट होगी, इस कारण से कि राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, सबसे ज्यादा उसने टाइम कर्नाटक में दिया, 18 दिन का, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक से ही हैं। तो ये 2 टेस्ट कांग्रेस के लिए हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का पैमाना कर्नाटक का चुनाव, और खड़गे जी की ताजपोशी की सफलता का पैमाना कर्नाटक का चुनाव। तो इसलिए कांग्रेस भी डेस्परेट है जीतने के लिए, भले नॉर्थ ईस्ट में उसने पैसिव किया हो, वो सारे रिसोर्सेस कर्नाटक में लगाना चाहती है। और बीजेपी चाहती है कि किसी तरह कांग्रेस ना आ पावे तो हमारा नैरेटिव बन जाए कि देखिए हमने नॉर्थ ईस्ट भी जीता और अब हम दक्षिण में भी बढ़ रहे हैं आके, तो 24 का नैरेटिव बन जाए। तो ये कारण है। और एक आखिर में कंक्लूड, एक और बड़ा कारण है कि बीजेपी का जो मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गुजरात के बाद अगर हिंदुत्व की कोई सबसे बड़ी प्रयोगशाला है दक्षिण में तो कर्नाटक है, जो हिंदुत्व का पूरा टीपू सुल्तान को लेकर के और तमाम सारे मंदिरों मठों को लेकर के जो चलता है वहां पर, वो कर्नाटक है। तो उसकी भी सफलता विफलता जो है इन चुनावों से तय होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पूरी तरह डेस्परेट है कि चुनाव हम किसी भी केंद्र पर कार्य, जैसा कि विजय भाई ने भी बहुत डिटेल में बताया, मैंने भी सुना, जीतने की। और उधर कांग्रेस भी। प्रॉब्लम खाली ये है कि चुनाव का जो माहौल है इस समय, और आज ही वो एमएलए का बेटा पकड़ा गया है जिसको लोकायुक्त ने गिरफ्तार करवाया है 40 लाख की रिश्वत लेते हुए। तो बार बार एक नैरेटिव ये बन गया है कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। 40% कमीशन को लेकर के व्यापारी ने सुसाइड किया तो नामी 40% सरकार हो गया, कुछ मंत्रियों को हटाना पड़ा, अब एक ये काम हो गया। तो एक ये भी बन गया है जनरल इंप्रेशन कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है। आपको मैं बताता हूं, 2018 का चुनाव में कवर कर रहा था, तो सिद्धारमैया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था ये सिद्धारमैया की सरकार नहीं है, ये सीधा रुपया की सरकार है, सीधा रुपया। तो मतलब उन्होंने उस समय भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। आज वही भ्रष्टाचार का मुद्दा मौजूदा जो कर्नाटक की बीजेपी सरकार उस पर लग रहा है। सरकार बनी भी थी तो जिस तरह विधायक इस्तीफे कराए गए, सारा प्रकरण हुआ, ये अमित शाह भी लगा रहे हैं, ये अमित शाह भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को आप लेकर आएंगे या फिर हम लोगों को लेके आएंगे। भ्रष्टाचार तो दोनों ही पार्टियां कह रही हैं, ये भी तो एक परिस्थिति बना रहे हैं। हमारा भ्रष्टाचार शिष्टाचार, आपका शिष्टाचार भ्रष्टाचार, ये जो राजनीति में होता है ना, तो वो है
कि आपका शिष्टाचार भी हमारे लिए भ्रष्टाचार और हमारा भ्रष्टाचार भी हमारे लिए शिष्टाचार। तो ये राजनीति में सब दल करते हैं अपना, तो वही वो भी कर रहे हैं भाई अमित शाह जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।